गरीबी अभिशाप है। और एक तरफ महापुरुष कहते हैं जीवन में गरीबी जरूरी भी है। बोले गरीबी क्यों जरूरी है? बोले तब पता चल जाता है अति गरीबी में, भले ही एक दिन की गरीबी हो, एक घंटे की गरीबी हो, तो ये तो पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। चलता है ना, कौन अपना है और कौन। विपत्ति बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए। विपत्ति ज्यादा दिन की अच्छी नहीं, थोड़े दिन की अच्छी है। अरे विपत्ति बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए। इष्ट मित्र अरु बंधु जन जान पड़े सबको। तभी तो पता चलेगा भाई का व्यवहार, मित्र का व्यवहार, पत्नी का व्यवहार, पति का व्यवहार, समाज का व्यवहार। कोविड काल में यही तो सीखने को मिल गया। कोविड काल में, कोरोना में यही तो समझ में आया ना। जो कहते थे हम तो इतने पैसे वाले हैं, पड़े रहे अस्पतालों में, बेड नहीं मिला। क्या तुम्हारे पैसे ने बेड दिला दिया? ना। मेरे भाई बहन, व्यक्ति को धरातल नहीं छोड़ना चाहिए। पाश्चात्य के पंखों को लगा करके उड़ान भरना अच्छी बात है, लगा लो, कितना उड़ान भरोगे, लेकिन धरातल न छूटे। क्योंकि हम यहीं से उड़े हैं और धरातल छूट गया तो पता नहीं वो पंख कब कट जाएं और कब हम नीचे आ जाएं। इसलिए धरातल न छूटने पाए। राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, प्रेम और मुक्ति को देने वाले परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, जो जीव को प्रेम देते हैं और जीव को मुक्ति देते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की मैं और लीलाएं सुनना चाहता हूं, जी नहीं भर रहा। आज राजा परीक्षित की मृत्यु का समय है, मुक्ति का समय है, 7वां दिन है। लेकिन वारे परीक्षित, राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु मैं और सुनना चाहता हूं भगवान की लीलाएं। मेरा मन नहीं छक रहा, मेरा मन नहीं तृप्त हो रहा। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, पर जिय की प्यास बुझत न बुझाए। याद रखना, जो कह दे कि मैं कथा कहते कहते थक गया, और या कथा सुनते, कथा कहते कहते थक गया और कथा सुनते सुनते छक गया, तो ये ना उसके द्वारा कथा कही गई और ना ही उसके द्वारा कथा सुनी गई। भैया महाराज, मैं और भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाएं, मेरी तृप्ति नहीं होती। संसार में आत्मघाती जीव को छोड़ करके कौन ऐसा जीव है जो कथा सुन करके तृप्त हो जाएगा? कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादात, पुमान विरज्येत बिनः पशुघ्नात्। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वो सच्ची वाणी है। हाथ वही है जो भगवान के कार्य में संलग्न रहे, मन वही है जो भगवान का चिंतन करे, कान वही धन्य है जो भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करें, सिर वही धन्य है जो भगवान के चरणों में नमन करे, नेत्र वही धन्य है जो भगवान का दर्शन करें। हैं? जो भगवान स्मरेत बसंतम स्थिर जंगमेषु, शृणोति तत्पूर्ण कथा सकर्णः। राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, इसलिए आप कृपा करके भगवान के मंगलमय चरित्रों का दर्शन कराइए। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारी बड़ी प्रीति है, तुम और सुनना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले सुनो।
भगवान के एक सखा हुए हैं, भगवान के एक बड़े विचित्र सखा ब्राह्मण, बड़ी गरीबी थी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्र। हे राजा परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र कृष्णस्यासीत् थे, आसीत कश्चिद ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्त थे। जो रुपया पैसा यहां चलता है वो तो नहीं था, पर जो रुपया पैसा धर्म कर्म सत्संग जो सिक्का वहां चलता है, स्वाध्याय तपस्या भगवान का चिंतन भगवान का नाम स्मरण, वो सुदामा जी के जीवन में बहुत था। हमारे महापुरुष कहते हैं कि सुदामा का अर्थ क्या होता है? सुदामा का अर्थ होता है सु माने सुंदर और दाम माने शरीर। शरीर सुंदर कब होगा? जब सुबुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगी तो शरीर अच्छा होगा, शरीर सुंदर होगा। हम यहां चंदन क्यों लगाते हैं? ये हमारा मेधा चक्र है, बुद्धि चक्र है कि यहां पर हम चंदन लगाएंगे तो हमारी बुद्धि निर्मल बनी रहेगी, शीतल बनी रहेगी। और शरीर चाहे जितना अच्छा हो, बुद्धि तो पैसा की नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व है क्या? कोई मूल्य नहीं है ना। शीलवान नर नीको, बालक को घर नीको, दान युद्ध करनी को, उजियारो चंद्र को। शीलवान व्यक्ति अच्छा होता है। बालक, जिस घर में बालक हो, किलकारियां गूंजे, घर अच्छा लगता है। चंद्रमा का उजाला अच्छा होता है। दान हो हमारे हाथों से तो वो हाथ अच्छे लगते हैं। विद्या का विवाद हो, विद्या को विवादनी को, तो वो विवाद भी ठीक है। राम गुण नादनी को, भगवान के नाम का नाद हो रहा हो, राम राम हो रहा हो तो वो अच्छा है। विद्या को विवादनी को, राम गुण नादनी को, कोमल मधुर स्वादनी को, होत कंद को। शरीर अच्छा होगा जब सद्बुद्धि होगी। ऐसे जीव के पास सु माने सुंदर, दाम माने शरीर, ऐसे महापुरुष के साथ में सुमेधा है, सुशीला है, सद्बुद्धि है। महाराज इनकी एक धर्मपत्नी है श्रीमती सुशीला शर्मा। विरक्त हैं, इंद्रियार्थेषु हैं। प्रारब्ध से जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, नहीं मिलता भूखे सो जाते हैं। मेरे भाई बहन, अयाचक ब्राह्मण वृत्ति है। भूख में भी धैर्य नहीं खोती सुशीला, लेकिन कभी कभी मन डोल जाता है, इतनी गरीबी है। बच्चे कहते हैं मां भूख लगी है मां। सुशीला के पास कुछ भी तो नहीं है, एक दाना नहीं है, एक ग्रास नहीं है। अरे मैया मैया भोजन दे दे, अब मुझसे रहा न जाता है। मानो मां प्राण निकलते हैं, अब हमसे सहा न जाता। मां ने कहा बेटा धैर्य धारण करो, पिताजी आएंगे कुछ लाएंगे। पर वारे प्रभु कितनी परीक्षा होती है। सुदामा जी भी जब जाते हैं भिक्षाम देहि, तो अंदर से यही आवाज आती है कि हमारे घर में अशुद्धि हो गई है। सुदामा जी जब लौट के आते हैं, सुशीला आस लगाती हैं कि स्वामी कुछ लेकर के आए होंगे, दौड़ करके जाती हैं,
झोली पकड़ती हैं, झोली को उल्टा करती हैं, 4 दाने भी नहीं, झोली को माथे में लगा लेती हैं और क्या कहती हैं पता है? बेटा सुनो, हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है मेरे लाल, जब नाम भंवर में फंसती है तो माझी का दिल घबराता है। तो उन दुखियों की आवाजों में भगवान बुलाया जाता है। बेटा सुनो सुनो, बच्चों को थपकी दे रही हैं, बच्चे कैसे सहें भूख? बच्चों के मुख में गंगा जल तुलसी डाल देती हैं। वारे गरीबी, बच्चों के मुख में तुलसी गंगा जल, कड़ाके की मांग, पौष की ठंड है, ठंडी भी लग रही है, कपड़े भी नहीं हैं, तो हमन वेदी की गरम गरम राख भस्मी निकाल करके बच्चों के शरीर पर मलती हैं। और जानते हो क्या कहते हैं? सो जा नैनों के अरे तारे मेरे, अपने घर में कुछ अन्न नहीं, मैं क्या ला कर दे दूं बेटा, जब अपने घर में भोजन ही नहीं। बच्चे कहते हैं मां, क्या तुलसी और गंगा जल से भूख मिटेगी? क्या ये हमन की गरम गरम राख शरीर में लगाने से ये ठंडी मिटेगी मां? सूख करके सुशीला कांटा हो गई हैं। एक दिन जब दंश झेल लिया गरीबी का तो कांपती हुई डर भी रही हैं और स्वामी के पास जाती हैं। स्वामी से हाथ जोड़ करके कहती हैं, स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं क्या? सुदामा जी ने कहा बताओ। सुशीला ने डरते हुए कांपते हुए कहा कि आप, जब मेरा आपका विवाह हुआ था तो आप कहा करते थे कि हम गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो हमारे मित्र थे श्री द्वारिकानाथ कृष्ण। ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। आप कहा करते थे ना कि मैं तो कृष्ण के साथ पढ़ा हूं। आप कहा करते थे ना, सुदामा जी ने कहा, और मैं सुनती हूं कि आजकल वो द्वारिका के नाथ हैं, द्वारिका के राजा हैं, धीराज हैं। तुम कहा करते थे ना कि साथ साथ हम पढ़ते थे, हम खेले थे। स्वामी आप कहते थे ना, मुझे याद है वो शब्द, अरे साथ साथ हम पढ़ते थे, हम खेले थे और साथ साथ ही कष्ट अनेकों झेले। स्वामी मेरा मन है, आप ये मत कहना कि मुझको कुछ मांगने के लिए भेज रही हो। मैं जानती हूं कि आपने अयाचक व्रत ले रखा है। आप से केवल इतनी विनती करती हूं नाथ कि आप अगर एक बार चले जाओ तो आपको आपके पुराने मित्र से मुलाकात भी हो जाएगी, भेंट भी हो जाएगी। वारे पतनात् त्रायते पत्नी, कैसी बहाने से सुशीला
मानो अगर ये कहती कि आप चले जाओ अपने मित्र द्वारिकानाथ से कुछ ले आओ, तो सुदामा जी महाराज कभी नहीं जाते, डांट देते, बच्चे मर जाएं, मैं मर जाऊं, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा। पर बारी सुशीला बहाने से कहा कि स्वामी अगर आप चले जाओगे तो आपको आपके मित्र से मुलाकात हो जाएगी, द्वारकानाथ भगवान से दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मण्यस्य शरणस्य वो दयालु है, विप्रधेन सुर संत हित है प्रभु। और शरण गए कि मरण नहीं होती। स्वामी मैं चाहती हूं कि आप जब से आए तब से नहीं गए। लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप चले जाओ, मेरी विनती है नाथ। सुदामा जी को समझ में आ गया। सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं जा तो सकता हूं, मैं अपने मित्र से मिल आ सकता हूं, पर एक बात बता, मित्र के पास जाए, भगवान के पास जाए, भगवान की कथा में जाए, वैद्य के पास जाए, ज्योतिषी के पास जाए, तो कुछ हाथ में लेके जाए, कुछ भेंट चाहिए ना। अब भेंट में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र लेके चला जाए, पुष्प लेके चला जाए, फल लेके चला जाए, जल लेके चला जाए। रुक्मिणी ने भगवान को पत्र ही तो दिया था, सुना था ना आपने। हाथी मरते मरते भगवान को फूल ही तो समर्पित किया था। शबरी मां ने भगवान को फल ही तो दिए थे, रंतदेव ने भगवान को जल ही तो पिलाया था। स्वामी वो तो व्यवस्था मैं कर दूंगी ना। वारे पतनात् त्रायते पत्नी, अपने पति को भगवान के रास्ते पर भेज रही है। स्वामी आप चले जाओ ना और आप दर्शन कराओ, आप अपने मित्र से मिलाओ। और सुशीला जी दौड़ पड़ी। देखो भगवान की कथा में मित्र के पास, भगवान के पास, सखा के पास, ज्योतिषी के पास, वैद्य के पास, वैद्य, हकारा, ज्योतिषी और मित्र बड़राज राजा के पास, इन्हें भेंट बिन जो मिले ताहि न छीजे काज। स्वामी आप चले जाओगे ना तो मुझे विश्वास है आहा आपको संतोष हो जाएगा। वो हमारे हितैषी हैं, भगवान भक्तों के पालक हैं। सुशीला जी गईं और 4 घरों से 4 मुट्ठी, एक एक मुट्ठी चावल मांगने पर चावल देगा कोई? कनकी का चावल पछोरन लाई भगवान के लिए देने को 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल ले करके, और कपड़ा नहीं है बांधने के लिए, वही पीहर की साड़ी जो कभी पहन के आई थी। है कितनी गरीबी, इतना कोई गरीब है? कोई हाथ उठा के कह दे कि मैं सुदामा जी के जैसा गरीब हूं। अरे जइयो जइयो रे कन्हैया जू के धाम, जइयो जइयो रे समरिया जू के धाम, गरीबी पिया मेटन को। जइयो जइयो रे कन्हैया जी के धाम, गरीबी मेटन को। ओ गरीबी पिया मेटन को, गरीबी पिया मेटन को, गरीबी पिया मेटन को, गरीबी पिया मेटन को। जइयो जइयो रे हाँ जइयो, जइयो जइयो रे
गरीबी में तन को। जिनके पास चावल है वो उठेंगे नहीं, एक दूसरे के माध्यम से एक से दूसरा तीसरा आगे तक भेजते, आपका चावल व्यासपीठ तक आ जाएगा। कहाँ तक ये लीला भगवन, कहाँ तक ये लीला भगवन छिपाए रहोगे, गरीबों को कब तक भुलाए रहोगे, गरीबों को कब तक भुलाए रहोगे। कहाँ तक ये लीला भगवन, कहाँ तक ये लीला भगवन छिपाए रहोगे, गरीबों को कब तक भुलाए रहोगे, गरीबों को कब तक भुलाए रहोगे। सुदामा जी की यात्रा शुरू हो गई और वो चावल की पोटली संकोच हो रहा है, तो सुशीला कहती हैं आप ये कहना कि तुम्हारी भाभी ने दिया, मेरा नाम लगा देना। लोटा और डोर, चावलों की पोटली, एक छड़ी लिए, पौष का महीना, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, पोरबंदर से श्री सुदामा जी की यात्रा शुरू हुई। सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हरे कृष्ण रामा, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सुदामा जी पोरबंदर से कब चले भैया? पौष का महीना, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, पगडंडी रास्ता। आप लोगों को पता है कि जो लोग गए होंगे तो गाड़ी घोड़ा से 6 घंटे 7 घंटे लगे पोरबंदर से। और पहले तो पगडंडी रास्ता थी ना, तो चलते चलते शाम हो गई, थक गए। भगवान क्या कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मुझसे मिलने के लिए एक पैर रखता है तो मैं भी एक पैर रख देता हूं। तो भक्त ने कहा कि एक पैर भक्त रखता है, एक पैर आप, तो बहुत समय न लग जाएगा। एक पैर भक्त, एक पैर भगवान, एक पैर भक्त, एक पैर भगवान। तो भगवान ने कहा मेरे पैर में और भक्त के पैर में अंतर है। कैसे अंतर है? मेरे पैर में कितना अंतर है? भगवान कहते हैं एक पैर तेरो बढ़े मेरे हित में छूछ। तो भगवान क्या कहते हैं? मेरो पैर बढ़ावनो, अरे जाके राजा बलि सो पूछ।
राजा बलि से पूछ लो ना, 2 पांव में सब नाप लिया था, तीसरा पैर तो रखने के लिए नहीं था। तो भगवान का भजन करते करते सुदामा जी जब चले, डोलते हैं, कहते क्या है, नहीं कोई पूजा नहीं कोई साधन, निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन। नहीं कोई पूजा नहीं कोई साधन, निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन। लाला अरे तुम्हारे सहारे चले आ रहे हैं। और धीरे धीरे जीवन का किनारा आ गया, अब बचपन गया, बचपन आ गया। तुम्हारे सहारे चले आ रहे हैं और जीवन में किनारे किनारे लगे जा रहे हैं। एक पत्थर की शिला पर लेट गए, एक पत्थर की शिला पर लेट गए, नींद लग गई, थकावट थी ना। भगवान ने योग माया से कहा कि योग माया तुम जाओ और सुदामा जी को पत्थर की शिला के सहित द्वारिका के बाहर लेटा दो। मैं जानता हूं ये बड़ा जिद्दी ब्राह्मण है। बचपन में जब गुरुकुल से विदा हुआ था तो आज भाभी के कहने से आया है बुढ़ापे में, और कहो जिद में आ जाए तो अभी अधवारे से लौट जाए। जाओ। योग माया गई, सुदामा जी को पत्थर की शिला के सहित लेकर के द्वारिका के बाहर लेटाया। जब सवेरा हुआ जगे, श्री सुदामा जी सरकार, सुदामा जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ हैं, तपोनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं। सुदामा जी ने जब देखा तो चारों तरफ द्वारिकानाथ भगवान की जय, द्वारिकानाथ भगवान की जय जयकार हो रही थी। अरे मैं द्वारिका आ गया क्या? इतनी पास थी द्वारिका। अरे राम राम, मैं तो जीवन में रोज आ जाता, रोज चला आ जाता। क्या पता सुदामा भैया भगवान की क्या महिमा है। सुदामा जी छड़ी ठेकते ठेकते चारों तरफ बड़े बड़े महलों को देखा। अरे मेरी कृष्ण के महल है, ये मेरे मित्र के महल है। और बड़े हर्षित होते हैं सुदामा जी। चलो जैसा हुआ तैसा हुआ, मेरा मित्र तो कम से कम बड़ा आदमी बन गया, राजराजेश्वर बन गया। मित्र का विकास देख करके जो मित्र ईर्षा करता है ना, वो मित्र नहीं होता। जय न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। आपन दुख रज कण समझाना, पर मित्र का दुख है मेरु समाना। धन्य है मेरे कृष्ण, मेरे सखा, मेरे बचपन के मित्र। मैं तो तेरा बहुत छोटा सा मित्र हूं, पर बहुत तेरी तरक्की देख करके मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मेरे मित्र खूब फूल खूब फल, बड़ी खुशी हुई। सुदामा जी छड़ी ठेकते ठेकते द्वारपाल के पास गए और द्वारपाल के पास जाकर के कहा, देखो भैया, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है वही भगवान की कथा में आता है, वही भगवान के मंदिर में जाता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाम दे मार्ग महशो। भगवान की बड़ी विशेष कृपा हम पर, आप पर, सब पर। आप 7 दिन से निरंतर समय दे रहे हो, ये भगवान की कृपा है मेरे भाई बहन। तमाम अभागी, तमाम आलसी, तमाम ऐसे होंगे जो घर नहीं छोड़ रहे होंगे, भगवान की कथा में नहीं आ रहे होंगे,
उनका पाप उनको भगवान की कथा में नहीं ला रहा होगा। 10-10 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर के लोग कथा सुन जाते हैं, पड़ोसी कथा नहीं सुन पाता। मानो भगवान की कृपा नहीं है साहब। जब जीव के अंदर पाप होते हैं तो पाप कथा में आने नहीं देंगे, और अगर आ भी जाएगा इन प्रकार तो फिर पाप बैठने नहीं देंगे, और अगर बैठने देंगे तो पाप क्या करेंगे, कथा सुनने नहीं देंगे, पीछे जाके बैठ के सो जाएगा। सुदामा जी गए और द्वारपालों से कहा, भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज, प्रणाम महाराज, पां लागू महाराज। सुदामा जी के गले में जनेऊ है, तुलसी है, चोटी है, शिखा है। लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दिया, गिर गए। अरे राम राम, क्यों सत्यानाश कर रहे हैं आजकल लोग भगवान की कथाओं का। सत्यानाश, भगवान की कथा का सत्यानाश नहीं, तुम अपना सत्यानाश कर रहे हो। भगवान की कथा तो मणि है साहब, वो वैसे ही चमकती रहेगी कथा। कहते बने तो बने, न बने न बने, लेकिन भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं आएगा। जो राम बचपन में थे, बंदो बाल रूप सोई रामू, वही राम जब जंगल आए वनगमन में तो चित्रकूट की बधोतियों ने कहा, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहऊ को आहि तुम्हारे, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है? जो राम सब कुछ छिन गया, पर वो राम करोड़ों कामदेवों की कमनीय शोभा को लजाने वाले। तो भगवान की कथा को मेरे भाई बहन बहुत भाव से जे यही गावही चतुर संवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। द्वारपालों ने भगवान के सखा का स्वागत किया, सम्मान किया। महाराज सुदामा जी ने कहा कि भैया मैं पोरबंदर से आया हूं, मेरा नाम सुदामा है। अच्छा महाराज, मेरे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण। अच्छा महाराज, हम साथ साथ पढ़े थे, शांतिपन गुरु के आश्रम में साथ साथ पढ़े थे। ये वही श्री सुदामा है। जब भगवान की विदाई हुई थी गुरुकुल से तो इतना रोए थे, इतना रोए थे, इतना रोए थे। भगवान पकड़ के लाए थे सुदामा जी को और कहा था, मित्र सुनो, आज से तुम लोग, तुम और हम गुरुकुल से विदा हो रहे हैं। मैंने तुमको मित्र बनाया है, बहुत बच्चे थे, मैं किसी को मित्र बना लेता। सुनो, जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए तो मेरे पास आना। परवारे सुदामा नहीं गए। इससे बड़ा उतार चढ़ाव आएगा कि दाने नहीं है, भोजन नहीं है। आज वही श्री सुदामा जी देख रहे हैं भगवान के महलों को, अति प्रसन्न हो रहे हैं और द्वारपालों से कहते हैं, भैया मेरे बचपन को सखा है श्री कृष्ण, हम साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ पढ़े हैं, क्या मेरी मुलाकात हो सकती है? हाँ महाराज, मुलाकात हो जाएगी। मेरा संदेशा कह दो, इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन को सखा सुदामा ब्राह्मण। द्वारपाल ने प्रणाम करके सुदामा जी का आदर किया। द्वारपाल अंदर गए, भगवान भोजन करके, भगवती माँ रुक्मणी, कमला, लक्ष्मी भगवान को पान का बीड़ा दे रही थी। द्वारपाल गए और द्वारपाल ने भगवान को प्रणाम किया। राजा धीराज भगवान द्वारिकानाथ सरकार की जय हो। भगवान ने जैसे सुना तो पान का बीड़ा एक तरफ कर दिया। द्वारे राजा धीराज, बताओ द्वारपाल। द्वारपाल ने कहा, प्रभु आज तक मैंने आपको बड़े बड़े महापुरुषों से मिलाया, ब्रह्मादि देवताओं से मिलाया है,
पर आज एक ऐसे ब्राह्मण से मिलाने जा रहा हूं। Six Flash. एक ऐसे ब्राह्मण से मिलाने जा रहा हूं कि जिसके रोम रोम से आपका नाम प्रकट हो रहा है, रोम रोम से आपका नाम निकल रहा है, रोमे रोमे से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। परिचय बताओ ना, क्या पहने हैं, कैसा स्वरूप है। धन्य है कवि नरोत्तम कि वो पंक्तियां जो बचपन में हमने पढ़ी थी तब तो उनका अर्थ नहीं समझ में आया। मेरे भाई बहन शीश पगा न जगा तन में प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्रामा। आप लोग आगे आ जाएं थोड़ा, धोती फटी सभी लोग आगे आ जाएं थोड़ा, और आगे आ जाएं, पाए उपा नहीं की नहीं शामा। आगे आगे आ जाएं। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बलेक रहो चकिशो वसुधाय अभिरामा। और क्या कह रहा है, बोले पूछत दीन दयाल को धाम। नाम क्या है, बोले बतावत आपनो नाम सुदाम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपने नाम सुधा। मेरे भैया विश्वास करना अतिशयोक्ति नहीं। जहां सुदामा नाम सुना भगवान ऊंचे सिंहासन से कूद गए, भगवान की पगड़ी गिर गई, भगवान का मुकुट गिर गया, भगवान के पदत्राण भगवान ने खड़ाहू छोड़ दिया, पीतांबर गिर गया, भगवान दौड़ लगा दिए। मेरा भैया सखा सुदामा, मेरे बचपन का सखा, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा बचपन का सखा भगवान विह्वल हो गए। कमला रुक्मिणी रानियां पटरानियां भगवान के पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं, जैसे कोई हाल की ब्याई हुई गौ मां खेत से आती है, हार से आती है चर के, और अपने बछड़े को देखती है, रमाती है, दौड़ लगा देती है। ऐसे भगवान भक्त वत्सल जहां सुदामा 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 मेरा भैया, सुदामा जी खड़े थे ड्योढ़ी में, भगवान आए और भगवान ने सुदामा को अंक से भर लिया। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट संकोच लगता है सुदामा को कि देखो तो ये अंगराग कस्तूरी का लगाने वाला, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, मेरे शरीर से तो पसीने की गंध आ रही। वारे भक्त वत्सल, वारे शरणागत वत्सल, तेरे से बड़ा उदार कौन है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। भगवान ने सुदामा जी को गले लगा लिया। सुदामा जी ने धीरे से कहा, लाला बस अब तेरी मेरी मुलाकात हो गई, अब मैं जाऊं? कन्हैया ने कहा, अब तू जाएगा? मेरी रानियां मेरी पटरानियां तेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मित्र सबको दर्शन देना, चल। बड़ा संकोच होता है। सुदामा जी को हाथ पकड़ा है, भगवान ले गए हैं। ब्रह्मांड देवताओं की मजाल कि भगवान के सिंहासन में बैठ जाए, लेकिन सुदामा जी को, अपने सखा को भगवान ने अपने पलंग पर बैठाया है, स्वर्ण जटित पलंग पर बैठाया, चरणों को पकड़ करके वारे भक्त वत्सल। बैठ गए भगवान। भैया सुदामा के चरणों को देखने लगे, बीमारियों को देखने लगे। बीमारियों में बड़े बड़े कांटे बने थे, कांटे लगे थे। भगवान निकालने का प्रयास करते हैं। ये है सुदामा। सुदामा कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं, जिन सुदामा का नाम लिखने में भी भगवान वेद व्यास जी ने भागवत में संकोच किया है।
राधा रानी ऐसी मणि है, सुदामा ऐसी मणि है साहब कि इनका नाम तिजोरी में बंद है। अब उस तिजोरी की चाबी जिसके पास है, ये मणियां उसे ही मिल पाएंगी। सुदामा, भैया, सखा, क्या स्थिति बना लिया तुम? ये दिन देखे, मैंने कहा था ना तुमसे। और बता कैसी, क्या है, कैसा है? इतना अभाव होने के बाद भी वारे सुदामा जी कहते हैं तेरी कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है, बच्चे सब अच्छे, भाभी अच्छी है, गृहस्थी बढ़िया चल रही है, तेरी कृपा है। जो भरा नहीं है भावों से, उसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है। जिसमें स्वदेश का या अपने मित्र का, ये अपनी जननी जन्मभूमि का प्यार नहीं। सुदामा जी के पैरों को भगवान माथे पर चूम रहे हैं, धूली को लेकर के द्वारकानाथ मस्तक में लगा रहे हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, अरे कंटक जाल लगे पुनि जो जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तैना कि तै दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, और करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। मेरे भाई बहन, भगवान की पत्नी रुक्मणी गढ़ुआ लिए हैं गंगा जल, समझिएगा। लेकिन भगवान को लगता है कि इसी गंगा जल से तो केवट भैया ने मेरे पैर धुले थे ना। ये केवट गुरुदेव वशिष्ठ का बेटा है, ऐसा हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है। ये श्रापवश केवट हो गया था। राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ का बेटा श्रापवश केवट हो गया। गंगा पार जाने के लिए केवट भैया ने कहा पहले पांव धुलूंगा, बाद में नाव में बैठाऊंगा। भगवान नहीं पैर धुलाना चाहते, क्यों? ये हमारे गुरुदेव वशिष्ठ का बेटा है, ब्राह्मण है। जब केवट भैया नहीं माने तो राम जी ने कहा चल अब की बार तू धुल ले, अब की बार मेरे पैर धुल ले केवट भैया। लेकिन ध्यान देना, अगली बार मैं कृष्ण बनूंगा और तू सुदामा बनेगा। तू मेरे गंगा जल से पैरों को धुलेगा तो मैं सुदामा भैया तेरे चरणों को धुलूंगा। रुक्मणी गढ़ुआ लिए खड़ी हैं। भगवान चाहते तो गंगा जल से पैर धुल देते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गंगा जल नख निर्गता मुनिवंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। ये गंगा जल भगवान के चरणों का धोवन है। अगर मैं अपने चरणों के धोवन से ब्राह्मण के चरणों को धुलूंगा तो ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए प्रभु, इतना रोए कि अपने आंसुओं से ठाकुर जी ने भैया सुदामा जी के चरणों को धुल दिया है, आतिथ्य किया है, 56 भोग का थाल। लेकिन सुदामा जी नहीं देख रहे, क्यों? मेरे बच्चे भूख में मर रहे हैं। भगवान जान गए तो भगवान ने योग माया से कह के 56 भोग
सुशीला जी के लिए, बच्चों के लिए, और भगवान ने कहा व्यवस्था हो गई, तुम भी पाओ। धन्य है श्री सुदामा जी। इसीलिए हमारे आचार्य जी कह रहे थे महाराज श्री कि जिनको अभाव भगवान ने दिया है, भगवान करे किसी को अभाव न मिले। ये गरीबी अभिशाप है। कल यही कह रहे थे ना, वो लोग आए और प्रसाद के रूप में ये प्रसाद लेके जाएं, दान में दान करें और तीनों लोग जीत ले हैं? एक बहुत अच्छे संत हुए श्री हृदयराम दास जी, हृदयराम साहब, हृदयराम जिनका स्टेशन है भोपाल के पास, संत हृदयदास। तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा एक जगह कि ना किसी को तू सता, ना किसी को तू सता, ना किसी की आह ले, ना किसी को तू सता, ना किसी की आह ले, हो सके तो कर भलाई, हो सके तो कर भलाई, वरना अपनी राह ले, अपनी रास्ता में जा। भगवान ने आतिथ्य किया है, भगवान ने सुंदर पगड़ी लगाई, भगवान ने अपने कपड़े पहनाए, भगवान ने अपना रूप दे दिया। आहा, 2 दिन 4 दिन रहे, लेकिन ये लगा भगवान को कि जरा पूछूं तो, जब सब अच्छा हो गया कि कुछ भेजा, कुछ लाए हो। सुदामा जी को संकोच लगता है कि ये 56 भोग खाने वाला कनकी के चावल खाएगा, पछोरन के चावल। सुदामा जी उन चावलों को नहा लेते हैं, धो लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन छिपा के रखते हैं, बदनामी हो जाएगी। चना खा करके ये दशा किया। चना इसलिए खाया था कि वो चना श्रापित थे कि जो इनको खा लेगा वो गरीब हो जाएगा। वारे मेरा सखा, मुझको चना नहीं खाने दिया, मुझको पेड़ में चढ़ा दिया और अपना चना खा गया। मैं गरीब हो जाऊंगा चलेगा, पर मैं अपने कृष्ण को गरीब नहीं होने दूंगा। और आज चावल, भगवान तो मन की जानन हार सुदेवा है। सुदामा भैया कुछ लाए ना लाला, कुछ नहीं लाए। और ये कांख में पोटली दबी थी, भगवान ने पोटली का ये छोर देखा, वो खींच लिया, कपड़ा फट गया, चावल बिखर गए। मेरे भाई बहन, भाव वश भगवान सुख निधान करुणायतन। भगवान ने जल्दी 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 चावलों को समेटा और उन चावलों में सुदामा जी की गरीबी पढ़ने लगे। सुदामा जी से कहा कि भैया ये बता कि तुम्हें किसने कहा था कि मैं चावल खाता हूं? किसी ने कहा था? सुदामा जी ने नीचे को गर्दन करके कहा, लाला मैं नहीं लाया, मैं नहीं ला रहा था, पर तेरी भाभी नहीं मानी। तेरी भाभी ने कहा कि कह देना, ये चावल दे देना, मेरे द्वारकानाथ को कह देना कि तुम्हारी भाभी ने ये चावल भेजे हैं। भगवान ने सुदामा जी की गरीबी का दर्शन किया। वास्तव में कितनी गरीबी है, कितने अभाव में मेरा मित्र जी रहा है। और मैंने हालचाल पूछा था तो कह रहा था, लाला सब तेरी कृपा। भगवान को इतना अच्छा लगा कि भगवान ने वो एक मुट्ठी चावल लिया और एक मुट्ठी चावल भगवान ने भोग लगा दिया। ताली बजाइए, भगवान भोग लगा रहे, और जोर से बजना चाहिए। अरे भगवान को लगा, अरे राम राम, इन चावलों में तो मेरी शबरी मैया के जूठे बेरों का दर्शन हो रहा है, भाव का दर्शन हो रहा है। मेरी गोपियों के मक्खन की खुशबू आ रही है, मेरी यशोदा का माखन मिश्री। भगवान को बोध नहीं लगा। भगवान ने कहा सब खा लूंगा, सब समेट करके खा लूंगा। दूसरी मुट्ठी चावल लिया और दूसरी मुट्ठी का भोग लगा दिया मेरे प्रभु ने। भगवान ने कहा
कि त्रैलोक का सुख मेरे लिए बहुत फीका है। चावलों को बार बार देखते हैं, बार बार माथे में लगाते हैं और 2 मुट्ठी चावल खा गए। तीसरी मुट्ठी फिर भरा, सब कुछ लुटा दूंगा आज, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तीसरी मुट्ठी भरा और जैसे खाने को किया तो बगल में खड़ी थी रुक्मणी, तीजी मुख मेलत, हाथ पटरानी गयो, बोली दैत्रलोक आप रहे जात कोरे हैं स्वामी। 2 मुट्ठी चावल खा के आपने 2 लोक की संपदा दे दिया नाथ। मैंने कुछ नहीं कहा स्वामी, लेकिन क्या ये तीसरी मुट्ठी का चावल खा के आप मुझे भी पीला करो? मुझे तो आप अपने चरणों में रहने दो नाथ, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूं स्वामी। भगवान ने कहा मेरी प्रिय भामा, सुदामा के 3 मुट्ठी चावल की तुलना में 3 लोक थोड़ी हैं। मैं 3 लोक दे दूंगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बचाऊंगा। स्वामी आप ये तीसरी मुट्ठी का चावल, रुक्मणी ने कहा, इस पोटली में मिला दो नाथ, ये ब्राह्मण का प्रसाद है, अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद बांट के खाया जाता है। भगवान ने वो तीसरी मुट्ठी का चावल प्रसाद नहीं खाया, उसी पोटली में मिला दिया और पूरी द्वारिका में वो प्रसाद बटा। और जहां जहां ये प्रसाद गया वहां अभाव नष्ट हो गया। वहां लोग जो अभाव में जी रहे थे, अभाव नष्ट हो गया, दैन्यता नष्ट हो गई मेरे भाई बहन। और ये चावल प्रसाद बाद में आप तक आएगा, दिया जाएगा इसी भावना के साथ कि भगवान द्वारिकानाथ हे भागवत जी, हे कल्याणी मां, जिसकी जो भावना है, जिसका जो कृत संकल्प है ठाकुर जी पूरा करना, गरीबी को मिटाना। अनाथ कौन है यहाँ जब त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो ये चावल प्रसाद आप तक आएगा मेरे भाई बहन। सुदामा जी को भगवान ने 2 लोक की संपत्ति दे दिया। सुदामा जी ने कहा कि सुदामा जी से कहा भगवान ने कि भैया सुनो, जब भाभी ने चावल दिए थे तो का कोई खबर नहीं थी? अरे कोई संदेशा कहा था? हाँ लाला कहा था। क्या कहा था? बोले मेरे द्वारिकानाथ से कह देना कृष्ण से संदेशा सुन लो, मैं संदेशा दे रहा हूं, संदेशी को संदेशा देना चाहिए। तेरी भाभी ने कहा है कि कृष्ण से कहना 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू रोज एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जू रोज एकादशी होए, मेरे घर में तो रोज एकादशी मनाई जाती है। भगवान ने कहा तो भैया अब मेरी भाभी से मेरा भी संदेशा कह देना। क्या? बोले होनी हो सो हो गई, होनी हो सो हो गई, अब ऐसी ना हो। मेरी भाभी ते कहना होनी हो सो हो गई, अब ऐसी ना हो। और भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो, भाभी तेरे महल में, अरे भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी। धन्य है भक्त वत्सल, धन्य है शरणागत वत्सल, दीनानाथ, दीन दयाल, गरीब नवाज, भगवान रहीस बंधु नहीं है साहब।
भगवान गरीब नवाज हैं, गई बहोर गरीब नवाजो सरल सबल, साहिब रघुराजू दीन दयाल बिरद सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट। तो ऐसे सुदामा जी की कथा को हम प्रणाम करते हैं बहुत थोड़े शब्दों में, क्योंकि आज कथा की पूरी विधा को पूर्ण करना है। बहुत आनंद आप लोगों ने दिया 7 दिन मेरे भाई बहन, और थोड़े शब्दों में सुदामा चरित्र का जो प्रसंग था, सुदामा चरित्र तो वैसे भी मार्मिक चित्रण है। तो आइए अब जो आगे की कथाओं का दर्शन है